जहां मोहन सराय किसान संघर्ष समिति द्वारा बैरवन स्थित पंचायत भवन पर दोपहर में आयोजित कार्यक्रम हुआ है। बता दें कि किसान महापंचायत में ट्रांसपोर्ट नगर योजना के प्रभावित किसानों का जन सैलाब उमड़ा है। वहीं महापंचायत में मोहन सराय ट्रांसपोर्ट नगर योजना से प्रभावित बैरवन, मोहन सराय और मिल्की चक के हजारों किसानों के साथ काशी द्वार, रिंग रोड, स्पोर्ट सिटी, आवासीय योजना, वरुणा विहार और वैदिक सिटी के आंदोलनकारी किसान नेता शामिल हुए हैं, जिनमें सर्वसम्मत से एकजुट होकर के वाराणसी में किसानों की जमीन अवैधानिक तरीके से सरकार और प्रशासन द्वारा जबरन अधिग्रहण के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने के संकल्प से संयुक्त किसान मजदूर मोर्चा वाराणसी का गठन हुआ है। आपको बता दें कि किसान महापंचायत की अध्यक्षता करते हुए किसान नेता विनय शंकर राय मुन्ना ने कहा है कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से भूमि अर्जन और पुनर्वास कानून का खुला उल्लंघन कर अवैधानिक तरीके से किसानों की जमीन लूटी जा रही है। सरकार और भाजपा को अल्टीमेटम दिया गया है इस दौरान और कहा है कि अगर 29 फरवरी तक सरकार गंभीरता से किसानों के मुद्दे पर लिखित समझौता के तहत भूमि अर्जन और पुनर्वास कानून 2013 के आधार पर लिखित समझौता करेगी तो ठीक है, अन्यथा 1 मार्च से किसान करो मरो के संकल्प के साथ आर पार की लड़ाई का बिगुल बजा देंगे, जिसमें किसान आमरण अनशन करके शरीर त्याग देंगे, लेकिन अपनी पुश्तैनी जमीन जीते जी लूटने नहीं देंगे। और दिल्ली और बनारस से किसान आंदोलन पे बैठे हुए कैसे देखते हैं? ऐसा तो नहीं चुनाव की साजिश? ये चुनाव की साजिश नहीं है। किसानों की लड़ाई, किसानों की मांग पूरे देश में चल रहा है। एक गुजरात के ठेकेदार, एक गुजराती जितना है, बनारस की सारी संपत्ति वो चाहते हैं कि बनारस के लोग यहाँ से खदेड़ दिया जाए, उनकी भूमि, उनकी जमीन, यहाँ के किसान जबरन जमीन कब्जा करने का। हम तो भू माफिया सुने थे, लेकिन भू माफिया सरकार नहीं देखे थे। ये भू माफिया सरकार ही केंद्र में और राज्य में आ चुकी है, तो इसमें किसान सुरक्षित नहीं। इस लड़ाई लड़ने के लिए हम किसानों के साथ समाजवादी पार्टी पूरे जिले के कंधा से कंधा मिलाकर हर मोड़ पर, हर गांव में, हर किसानों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर ये लड़ाई लड़ने के लिए हम समाजवादी परिवार तैयार हैं। सरकार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आदेश पारित करते हैं अपने ऑफिसरों, इसके बाद जो है कि फिर भी किसान बैठे। ये नूरा कुश्तिया अधिकारी और मुख्यमंत्री मिले हुए हैं। एक भी आप भर्ती देख लीजिए, नौकरी के नाम पर फार्म निकाल कर पॉइंट करके उसका बाद निरस्त कर दे रहे हैं। ये सब भी अधिकारी भी मिले हैं और मुख्यमंत्री तो ऐसे ही मिले हुए हैं। एक नौकरी नहीं मिलने वाली आपको है। इस चुनाव के देखते हुए ये चुनावी जुमला लोग का है और कुछ नहीं है। जून महीने में किसानों ने यहाँ पे लगातार महीनों धरना दिया था। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और जिला अधिकारी यहाँ पे आ करके, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश बनारस में आए और उन्होंने आश्वासन दिया था कि किसानों की जमीन का अधिग्रहण 2013 के आधार पे होगा। जिला अधिकारी भी यहाँ करके यही वादा किए थे, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टे किसानों के वैधानिक अधिकारों का उच्चतम न्यायालय के आदेश का और उच्च न्यायालय के माने इलाहाबाद के उच्च न्यायालय के आदेश का और भूमि अर्जन एवं पुनर्वास कानून का खुला उल्लंघन हो रहा है। उसी तरह से बनारस में कहीं वैदिक सिटी के नाम पे, कहीं काशी द्वार के नाम पे, कहीं रिंग रोड के नाम पे, कहीं स्पोर्ट सिटी के नाम पे, कहीं वरुणा विहार के नाम पे किसानों को अलग अलग जगहों पे अधिग्रहण की प्रक्रिया कानून का खुला उल्लंघन करके हो रही थी, जिसके लिए किसान जो अलग अलग टुकड़ों में लड़ रहा था वो सारे लोग संगठित होकर के एक मंच पे आकर के और एक व्यापक आंदोलन की आज यहाँ पे ऐलान हो रहा है।